मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सबने सुना है और ये हकीकत है। आज इस सपने को अपन को हकीकत में बदलना है और अपना डे 1 कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे से। और ये मैं कर रही हूँ अपने दिन की शुरुआत ब्रेकफ़ास्ट कैसा बनाना शेक से। क्योंकि बनाना शेक हमें दिन में अगले स्लॉट के लिए मतलब मिनिमम 1 स्लॉट के लिए पूरी एनर्जी देता है। ठीक है, तो मैंने ये शुरू किया है। उसके बाद मैंने बनाई है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट नहीं बनाते तो पूरा दिन का कुछ पता नहीं चलता हमने क्या किया है। सो आई मेक माई टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में मैंने रखा है न्यूज़ का स्लॉट, एथिक्स का रिवीजन स्लॉट, फिर हमारी एथिक्स की क्लास आएगी अभी एमएमपी कोर्स की, वो रखा है, हिंदी ऑप्शनल रखा है और आंसर राइटिंग का स्लॉट रखा है। सो यहाँ से मैंने किया अपना डे शुरू। स्लॉट 1 न्यूज़ एनालिसिस, जो मैं करती हूँ दृष्टि से, क्योंकि दृष्टि आईएएस हमें इसमें पीआईबी भी इंक्लूड करवा के देती है और साथ ही साथ द हिंदुस्तान का हमेशा से चलते आया ही है प्रोग्राम। तो ये कंप्लीट करूँगी मैं दृष्टि आईएएस से। आई होप आप भी अपने अपने अकॉर्डिंग करते होंगे। सो इसके बाद फिर मैंने नोट डाउन किया जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा। वैसे तो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती है बट हमारे अकॉर्डिंग हमें जहाँ पॉइंट्स नोट करने हैं जीएस में या फिर एथिक्स में, ऐसे में, वहाँ मैंने ये पॉइंट नोट आउट किए कि हमें किस में कौन सा इम्पोर्टेंट लगेगा, वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। और ये नोट डाउन हो चुका है मेरा। और इसमें सर ने मतलब सर हमेशा मेंस का क्वेश्चन देते हैं एक, और एक एमसीक्यू करवाते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी होता है, अपने भी लिए अच्छा होता है ये सब। फिर ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर मैंने कितना नोट किया है। ठीक है, सो आज मैंने इसके 3 पेज नोट किए हैं। यू कैन सी ये एनक्लेव जो अभी चल रहा था न्यूज़ में रिसेंटली, ये प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। सो यस, दैट्स इट फॉर द न्यूज़, टुडेज़ न्यूज़। अब बज चुकी है यहाँ पे 11:10 मतलब 11 बज चुकी होती है अपनी। फिर मैंने टास्क कंप्लीट का जो सेटिस्फिकेशन नोट होता है वो किया है, बिकॉज दिस इज़ द रियली सेटिस्फाइंग फीलिंग कि इन अ ओवरऑल डे जो अपने को रहती है। फिर इसके बाद मैं गई लंच करने क्योंकि मुझे मम्मी ने बुला लिया था बाहर। फिर वापस आई मैं अपने नेक्स्ट स्लॉट पे, जो मेरा एथिक्स का स्लॉट था, बिकॉज 11 बजे रिवीजन करना था मुझे, 11 से 12 1 घंटे। उसके बाद फिर मेरी 12 बजे से क्लास थी लॉस की, जो लॉस नहीं, राइट स्मार्ट, मतलब जो पीयूष सर करवा एथिक्स की, उसकी। तो ये नोट्स है मेरे, जब मैं आपको पिछली वीडियोस में दिखा चुकी हूँ मेरे। तो इसका वैसे रिवीजन हो चुका है बट फिर भी सर आज हमें जो कोटेशन वाला करवाएंगे, तो कोटेशन के लिए एक बार और रिवीजन करना होता है। सो आई डू दिस। एंड ये देखो टाइम 11:11 डिवाइन टाइम। सो या इसके बाद मैंने शुरू किया। रिवीजन मैंने कर लिया था वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी और रिवीजन अच्छे से कर सकती थी मैं, और तो फिर वो मैंने थोड़ा छोड़ा शाम के लिए। फिर तब तक हमारी क्लास शुरू हो गई थी क्योंकि 12 बजे का टाइम हो गया था अपना क्लास का। फिर पीयूष सर से क्लास की और यहाँ पे सर क्लास शुरू कर चुके थे, मतलब ये दिख रहे होगे आपको लाइव चैट। इसमें सर समझा रहे हमें कि तुम्हें कैसे क्या करना होता है। हर क्वेश्चन का सर हमें बताते हैं पहले, फिर हम नोट करते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को, आंसर राइटिंग के लिए ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। सो फिर मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया और ये लाइव क्लास कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सर ने मेरे 7-8 क्वेश्चन करवाए थे और जो मैंने क्वेश्चन का ब्रेनस्टॉर्म किया था वो कैसे किया था। दिस इज़ लाइक इट। जैसे आप सभी यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो, एक्सपीरियंस हो, सीरियस हो, तो आप सब भी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे अभी। आप सबको पता होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो ये था आज का मेरा जो क्लास था उसका आंसर राइटिंग का। सो यस, ये हो गया कंप्लीट। और पूरी क्लास आज थी 2 घंटे की, 2 घंटे 8 मिनट। सो ये हो गया था अपना कंप्लीट। फिर अगेन मैंने अपनी नोटबुक उठाई, उसमें टिक मार्क किया। ये मैंने बताया था आपको रिवीजन और करना था मुझे, तो मैंने इसमें नाइट लिखा फिर कि हाफ तो हो चुका है बट फिर भी नाइट में और करेंगे। रेस्ट वाला काम हो चुका था। अब आ रही थी हिंदी ऑप्शनल की। ठीक है, जो मैंने लिखा नाउ स्टार्ट। फिर उसी के बीच मुझे याद आया कि आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। फिर मैं गई पहले, फिर मैंने 20 मिनट का स्लॉट लगाया। उसके बाद पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोटेशन आते हैं जो अपने हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम सीधा उसको कोट कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन को जो ऑफिशियल जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन करने में, वो लिखने में वहाँ पे इजी होता है।
फिर मैंने यहाँ पे कोटेशन लिखी थी जो बहुत ही अच्छी थी कि धैर्य का छोटा सा हिस्सा भी एक टन उपदेश से बेहतर है। ये हम इजीली कहीं भी कोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी जी का कोट है। फिर ये कोट करके नोट, फिर मैं अपना ये वापस हिंदी स्लॉट पे, मतलब हिंदी लिटरेचर के अपने ऑप्शनल पे, फिर मैंने अपनी बुक्स लाई जो अभी मैं पेपर 1 कंप्लीट कर रही हूँ, उसके लिए मैं अपने नोट्स लाई हूँ। ये क्लास नोट्स हैं और ये अपने जो लिपि का इतिहास वगैरह इसके अंदर आता है फर्स्ट पेपर में, ठीक है, वो सब है। और जो पहले एक बुक दिखाई थी मैंने, वो बुक थी आंसर राइटिंग मॉडल की, ठीक है, मॉडल आंसर्स जो होते हैं उनकी बुक थी। तो आज करना था अपन को ये टॉपिक्स, मध्यकाल में अवधि का साहित्यिक इतिहास और मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक इतिहास, इसका करना था मुझे आज रिवीजन, ठीक है। तो इसका मैं रीडिंग नोट्स कर रही थी, मतलब इसमें नोट्स को ही रीड कर रही थी मैं। वैसे मैं एक बार कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी अगेन करना था मुझे, तो इसको मैंने किया। करते करते मुझे 2 घंटे हो गए थे वहीं पर बैठे बैठे। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर आई, छत पे आई, और ऊपर छत का मौसम बताइए, आजकल मौसम बहुत ही अच्छा रहता है शाम का। फिर मैं छत पे आई, छत पे थोड़ा सा क्लिप ऐड किया क्योंकि अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए इंसान को। फिर मैं छत पे आके थोड़ा सा मैंने छत पे आके यही रीड किया उसको, यही उस पर मंथन किया, विचार किया, यहीं उसको याद किया, यहीं उसको PYQ से रिलेटेड करने की कोशिश की कि PYQs कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अपने इसी के पीछे PYQs भी आते हैं लिखे हुए, जो विकास सर के अपने नोट्स है उसी के पीछे PYQs भी आते हैं। वहाँ से मैंने PYQs किए, देखे, पढ़े, बस यही सिलसिला चलता रहता है अपना। अपना सिलसिला यही है कि पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, फिर पढ़ो फिर लिखो। संघर्ष चाहे कितना भी लंबा हो, अगर इरादा पक्का हो तो मंजिल मिल ही जाती है। सो आज का दिन और आज का ब्लॉग अपन यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये सफ़र अच्छा लगा, आपको इससे रिलेट कर पाए, सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी और रिवीजन ही इस एग्ज़ाम का मास्टर है। इवन हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। सो इसीलिए मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अब मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए